हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम आपके आने वाला जो टेस्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसके कुछ एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस फॉर्म आइसोमर्स। जैसे ये पहला कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर हम देखें कि अंदर एक वाटर है जो कि मोनोडेंटेड लिगेंड है, इधर ऑक्सलेट आयन दिखाई दे रहा है। अब ऑक्सलेट जो है वो एक बाईडेंटेड लिगेंड है, यानी कि वो एक चिलेटिंग लिगेंड है। अगर हम और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ रही है क्रोमियम की, वो आ रही है 6, क्योंकि 2 मोनोडेंटेड है और 2 बाईडेंटेड है। 2 बाईडेंटेड के मिलाकर 4 और 2 ये मोनोडेंटेड की मिलाकर 2, तो टोटल हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर है क्रोमियम की 6। अब 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, एक ऊपर एक नीचे और 1 2 3 4 ही हो गए। अब इसमें 2 ऑक्सिलेट है। एक ऑक्सिलेट ये आ गया यहाँ से यहाँ तक बाईडेंटेड, दूसरा ऑक्सिलेट ये आ गया जिसने इन 2 बॉन्ड को कवर किया, और बाकी रहे 2 मोनोडेंटेड वाटर, तो एक ये है और एक ये है। अब ये इसका स्ट्रक्चर, अगर हम इसको देखें तो इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म लगती है, मैंने जो एक्सप्लेन की थी इसके अंदर। अब जैसे एक थी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो इसमें दोनों वाटर बगल बगल में है, तो ये हो गया सिस। और अगर इसको अपोजिट रख दें आमने सामने, तो ये हो गया ट्रांस, और ये 2 ऑक्सिलेट यहाँ आ गए। तो इसके अंदर एक तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है। दूसरा, इसी स्ट्रक्चर को अगर यहाँ देखें तो इसकी जो मिरर इमेज अगर बनेगी, इसकी एग्जैक्ट सामने अपोजिट मिरर इमेज ही आएगी, जो कि इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये इसका जो सिस वाला फॉर्म है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर कर रहा है। तो इसमें 2 आइसोमेरिज्म मिलेंगी इस कंपाउंड में, सिस ट्रांस और दूसरी ऑप्टिकल। अब देखते हैं दूसरा, ये वाला है। इसमें जो लिगेंड है ईएन एक बाईडेंटेड लिगेंड है, और ये 3 है संख्या में, तो इसमें भी वैसे ही कुछ होने वाला है जैसा यहाँ है। जैसे ये देख रहे हैं हम फिगर, इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 है, क्योंकि ईएन अकेला 2 बॉन्ड बनाता है और 3 ईएन है, 1 2 3। ईएन मतलब इथिलीन डायमीन, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये बना, इसमें से 2 यहाँ कवर हो गए, 2 इससे कवर हो गए, 2 इससे कवर। अब इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाए तो ये बनेगी, जो कि इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लेकिन इसमें सिस ट्रांस नहीं हो सकती, क्योंकि कोई 2 मोनोडेंटेड लिगेंड इसमें नहीं है। अगली हम बात करते हैं, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि नाइट्रेट आयन बाहर है और अंदर एक नाइट्राइट आयन है। अब अगर इनकी पोजीशन में चेंजेस आ जाएं तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। तो जैसे यहाँ बताया गया है, इस कंपाउंड में पहले वाले में देखते हैं हम कि 2 नाइट्रेट आयन बाहर हैं और एक ये नाइट्राइट एज ए लिगेंड अंदर है। अगर हम इसी में अगला फिगर देखें, अगला स्ट्रक्चर ये बन सकता है कि नाइट्रेट आयन अंदर आ गया और 2 बाहर, 2 थे, 2 में से एक नाइट्रेट आयन अंदर आ गया और एक नाइट्राइट बाहर चला गया। तो अब बाहर एक नाइट्राइट है और एक नाइट्रेट। इसका मतलब अगर इस वाले फॉर्म को अगर आयनाइज किया जाए तो हमको बाहर से 2 नाइट्रेट आयन मिलेंगे, और दूसरे वाले कंपाउंड को अगर आयनाइज किया जाए तो एक नाइट्राइट मिलेगा NO2 और एक नाइट्रेट मिलेगा NO3। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक लिंकेज आइसोमेरिज्म भी मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो NO2 ग्रुप है लिगेंड एज ए लिगेंड, वो 2 तरह से जुड़ सकता है, NO2 और ONO। तो एक में तो NO2 की तरह से जुड़ा हुआ है N के थ्रू, और दूसरे में ये हो गया ONO। इसका मतलब इसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म भी हमको देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों शो करेगा, आयनाइजेशन भी और लिंकेज भी। अब बात करते हैं अगला कंपाउंड, ये वाला। इसके अंदर प्लेटिनम के साथ एक अमोनिया, एक वाटर मॉलिक्यूल और 2 Cl हैं। टोटल सारे के सारे मोनोडेंटेड हैं, तो इसका मतलब ये जो है कंपाउंड, ये इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। तो ये रहा प्लेटिनम। 4 के केस में इसमें स्ट्रक्चर बनना है स्क्वायर प्लेनर, 1 2 3 4। पहले वाले में NH3 वाटर Cl Cl ये आ गए। अब अगर हम इसमें देखें 2 Cl कॉमन है, लेकिन दोनों एक ही साइड हैं, तो ये बन गया सिस। और अगर यही 2 Cl आमने सामने रख दिए जाए तो ये बन जाता है ट्रांस। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये गिव एविडेंसेस दैट दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। मतलब यहाँ प्रूव करना है कि ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। एक में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सल्फेट आयन है और एक में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड आयन है, यानी कि इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पहले वाला तो सल्फेट आयन देगा और दूसरा वाला क्लोराइड आयन देगा। अब ये आयंस को हम किसी से रिएक्ट करा के देख सकते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट BaSBaCl2 बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराएं
इनकी दोनों की। तो इसका जो बेरियम आयन है उसके संग जब सल्फेट की रिएक्शन होगी तो बेरियम सल्फेट बनता है जो वाइट प्रेसिपिटेट देगा। वहीं अगर दूसरे कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे तो उसका जो Cl है वो Ba के संग रिएक्ट करेगा, तब बनेगा बेरियम क्लोराइड, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। बनेगा भी तो BaCl2 बनेगा, तो जो कि वो तो पहले से ही था, तो यानी कि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं आएगी। तो कहने का मतलब अगर पहले वाले कंपाउंड के संग रिएक्शन कराएंगे तो वाइट PPT बनेगा बेरियम सल्फेट का, और दूसरे वाले से रिएक्शन कराएंगे बेरियम आयन की तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली इसको रिएक्ट करा सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, जिसका कि सिल्वर आयन रिएक्ट करेगा। अब अगर पहले वाले कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं तो उसका जो सल्फेट है वो जब सिल्वर से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सिल्वर सल्फेट, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन वहीं अगर दूसरे वाले कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से तो इसका जो सिल्वर है वो रिएक्ट करेगा क्लोराइड से और बनाएगा सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होगा। तो इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला आइसोमर कहाँ है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी दैट दिस कंपाउंड दिस आयन विथ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज डायमैग्नेटिक एंड दिस कंपाउंड आयन विथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज पैरामैग्नेटिक। यानी कि एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि जो पहला वाला है वो स्क्वायर प्लेनर है लेकिन डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, और दूसरे वाले के लिए बता रहे हैं कि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और उस पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अभी हम यहाँ देखते हैं निकल का कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। पहले वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ये वाले 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब हमारे पास है केवल 3d8 और 4s0। अब पहले वाले कंपाउंड की बात करें तो वो स्क्वायर प्लेनर है, यानी कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा DsP2। तो उसके लिए क्या हुआ, और साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उसने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड को पीछे कर दिया और ये दोनों पेयर्ड हो गए, ये हो गए पेयर्ड। अब एक ऑर्बिटल ये खाली हो गई। अब ये खाली ऑर्बिटल कौन सी वाली, D फिर S और P के 2, इन्होंने किया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा स्क्वायर प्लेनर। लेकिन इस स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, और यहाँ तो होने ही नहीं है। तो इस तरह से कोई अनपेयर्ड ना होने के कारण ये बना डायमैग्नेटिक। वहीं अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो उस स्ट्रक्चर में क्या है, वो टेट्राहेड्रल है, उसको मुझे यहीं समझाना होगा, मैं इधर समझाता हूँ। उसके केस में क्या होगा, टेट्राहेड्रल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं कि ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ बने रहेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन उस वाले में होगा क्लोराइड वाले में S और ये 3p, ये यूज़ हो जाएंगे बॉन्डिंग में, और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे। इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण जो दूसरा वाला कंपाउंड है जिसमें कि Cl यूज़ हो रहा है जो कि एक वीक लिगेंड है, तो ये बनेगा पैरामैग्नेटिक। तो इस कारण से ये पहला कंपाउंड जो है वो डायमैग्नेटिक है और दूसरा वाला पैरामैग्नेटिक है।